एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Okay, so our next question is, answer the following questions in your own words. How is milk pasteurized? Okay, pasteurization मैंने अभी बोला. The milk is heated up to a high temperature. For milk it's about up to 80 degrees Celsius, and then it is instantly cooled to very low temperature. Now what happens during this? ताकि अब वो जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकते, दे डाई व्हेन इट इज हीटेड अप टू 80 डिग्री सेल्सियस. अब उसको इंस्टेंटली बहुत कम टेम्परेचर पे कूल किया जाता है सो दैट वो बैक्टीरियाज दैट कैन नॉट लिव एट वेरी लो टेम्परेचर डाइज. अब दो स्ट्रॉन्ग टाइप के बैक्टीरियाज जो बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकते, जो लो टेम्परेचर पे नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं. इसीलिए जो रेगुलर जो मिल्क है वो बैक्टीरिया फ्री हो जाता है और एंड इट गेट्स सेफर फॉर अस टू ड्रिंक इट. सो एंड दस मिल्क इज pasteurized. Our next question is, why should we not consume adulterated food? Okay, so adulterated food is something that contains some amount of other substances apart from the food. For example, red chilies के अंदर कुछ मिक्स किया जाता है, टर्मरिक के अंदर मीथिल येलो यूज किया जाता है, रवा के अंदर मैग्नेट आयरन फिलिंग्स यूज की जाती है. सो ये वो चीजें होती है. मिल्क के अंदर वाटर यूज किया जाता है. सो वी शुड नॉट we should not do intake of food that contain adulterated products because we don't know what kind or what quality of adulterated या adulterants have they used. For example, even if a person has used water in milk, do we know कि वो उसने किस quality का milk water use किया है. और plus taking in iron fillings while having rava या फिर while making something that contains rava, it can be harmful for our body. प्लस जैसे रेड चिलीज और टर्मरिक, इन सब पाउडर्स के अंदर केमिकल यूज किए जाते हैं, केमिकल अडल्ट्रेंट्स यूज किए जाते हैं. सो केमिकल अडल्ट्रेंट्स कैन आल्सो हार्म आवर बॉडी. प्लस देयर आर सम फ्रूट्स जो जिनको राइप करने के लिए, पकाने के लिए उनमें इंजेक्ट किया जाता है फूड को, दैट कैन आल्सो हार्म आवर बॉडी एंड दैट कैन बी इन्फेक्शियस फॉर अस. सो इसीलिए हमें उन्हीं अडल्ट्रेटेड फूड्स को इनटेक नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज फूड स्पॉइलेज ऑकर? Which are various factors spoiling the food? Food spoilage occur due to many reasons. The wrong and careless transportation of foodstuff from farm to customer can also cause food spoilage. Basically food spoilage के बहुत सारे reasons होते हैं. One of them is गलत तरीके से food को transport करना, गलत miscalculate करना टाइमिंग को, कि जब तक वो जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह, ऑब्वियसली फूड नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. तो उसको गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट करना, गलत मिसकैलकुलेट करना और उस टाइम के अंदर ही फूड खराब हो जाना. सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ फूड स्पॉइलेज. इम्प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन लीड्स टू मेजर स्पॉइलेज. इम्प्रॉपर तरीके से हैंडल करना मतलब गलत तरीके से फूड को हैंडल करना, स्टोरेज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना मतलब नॉट गिविंग द फ्रूट या फिर वेजिटेबल प्रॉपर एटमॉस्फेयर या प्रॉपर मॉइस्चर, जिसकी वजह से वो जो फूड है वो स्पॉइल हो जाए. प्लस ट्रांसपोर्टेशन के भी अंदर गलतियां होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द ड्राइवर ऑफ द ट्रक, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर सम वेजिटेबल्स जो ट्रक के अंदर जा रही है, ड्राइवर रेकलेसली ड्राइव कर रहा है और जिसकी वजह से जो उसके अंदर डैमेजेस हो रहे हैं वेजिटेबल्स के अंदर, कंटिन्यूस फ्रिक्शन से, कंटिन्यूस मोशन से, कंटिन्यूस स्टैबिंग से, तो उसकी वजह से भी फूड स्पॉइल होता है. Some foodstuff have intrinsic factors which make them perishable. Milk, meat, etc. have acidic alkaline content which got spoiled soon. कुछ फूड स्टफ के अंदर एसिडिक स्टफ होते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर, मीट के अंदर. तो ये एसिडिक स्टफ, एसिडिटी जो फूड होता है उनको जल्दी खराब करने की कैपेसिटी दे देता है. इसीलिए मिल्क जो होता है या मीट जो होता है वो जल्दी खराब होता है और दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर फूड स्पॉइलेज. केमिकल रिएक्शन ऑकर इन फूड, सम reactive to metal and thus this result in production of harmful compounds. अब कुछ ऐसे components भी होते हैं जो केमिकल, जिसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, यूजुअली केमिकल रिएक्शन विद द यूटेंसिल. तो ऐसे so that also results in spoilage of food. Microorganisms from surrounding air, water and land enter the food and cause their deterioration. Insects also attack and food and such
इन्फेस्टेड फूड इज बैड फॉर हेल्थ। इसका मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, लैंड के अंदर, साउंड के अंदर, सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से भी फूड जो है वो स्पॉइल होता है। दे अटैक ऑन अ फूड दैट इज कुक्ड एंड दे स्टार्ट फीडिंग ऑन इट, जो उसको हार्मफुल बना लेता है। प्लस देयर आर सम इंसेक्ट ऑल्सो जो हमारे खाने पे इफ दे फीड, तो स्पेशली हाउस फ्लाइज, दे यूजुअली हैव अ कैपेसिटी कि वो दे यूजुअली हैव अ टेंडेंसी कि वो दूसरों के खाने पे जाके बैठती है और इट स्टार्ट सकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो उन चीजों की वजह से भी फूड हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what shall we do, something that you need to answer because this is something that is your point of view. Our next question is find the odd one out. Okay, the first one is salt, vinegar, citric acid and sodium benzonate. So इसके अंदर the one that is odd one out is salt because बाकी सारे acids है, rest और salt जो है वो neutral है। Second one is लखी दाल, brick dust, methynyl yellow and turmeric powder. So turmeric powder is the odd one out. Why? Because बाकी जो चीजें होती है वो adulterants as adulterants यूज की जाती है, whereas turmeric powder is pure. Banana, apple, guava, almond. Then almond because banana, apple and banana, apple and guava, all these are fruits, whereas apple is dehydrated fruit. Apple को हम hydrated फॉर्म में इंटेक नहीं करते, सॉरी आलमंड का हम हाइड्रेटेड फॉर्म में इंटेक नहीं करते, उसको हम ड्राई करते हैं और उसे इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं। स्टोरिंग, फ्रीजिंग, सेटलिंग एंड ड्राइंग। तो स्टोरिंग बिकॉज फ्रीजिंग, सेटलिंग एंड ड्राइंग ये फूड को सेफ रखने के तरीके होते हैं, वेयरएज स्टोरिंग इज नॉट। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बिलो। अब चार्ट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट इज फूड स्टफ एंड देयर अडल्ट्रेंट इज गिवन। सो मीथेनिल येलो होता है फूड का, हमें बोला गया ये अडल्ट्रेंट है, तो फूड स्टफ मीथिलिन येलो को ऐड किया जाता है टर्मरिक पाउडर के अंदर, सो टर्मरिक पाउडर इज द आंसर। नाउ ब्लैक पेपर, सो सीड्स ऑफ पपाया आर यूज्ड टू ऐड इन ब्लैक पेपर ताकि उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सके। नाउ आयरन फिलिंग इज द अडल्ट्रेंट, सो रवा इज द फूड स्टफ, रवा के अंदर आयरन फिलिंग्स ऐड की जाती है। और हनी के अंदर वाटर ऑफ जैगरी, गुड़ का पानी ऐड किया जाता है टू मेक इट अडल्ट्रेंट एंड टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी इन चीपर प्राइस। तो इसीलिए ये सारे अडल्ट्रेंट्स होते हैं। अब आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस food remains safe at 5 degree Celsius. Now at 5 degree Celsius जो bacterias होते हैं, the bacterias or any kind of microbes slows down its process. So the process of feeding on food and the process of spoiling the food gets slower. इसीलिए जो फूड जो कोई भी ऐसी प्रोसेस हो जिसकी वजह से हमारा फूड खराब हो सकता है, वो उसका रेट कम हो जाता है एंड द फूड गेट्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी प्योर, टू बी फ्रेश, और वो फूड काफी वक्त तक फ्रेश रहता है। इसीलिए जो फूड है वो 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रेश रहता है। क्यों? क्योंकि सारी प्रोसेसेस बैक्टीरियाज की या माइक्रोब्स की वो स्लो डाउन हो जाती है। Next question is, nowadays food is served buffet style during large gatherings. Nowadays food is served buffet style during large gatherings because it helps them in saving food. Everyone knows what is the quantity in which they can eat or what is the quantity of food they can have, और ताकि वो लोग उसी क्वांटिटी के हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उतना ही खाना ले सके और उसे वेस्ट करने से बचा सके। इसीलिए फूड को आजकल लार्ज गैदरिंग्स के टाइम पे बुफे स्टाइल में रखा जाता है।